हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। आपको प्रश्नावली 9.1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। आप लोग इसे ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें से परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही आएगा और इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं दूंगा कुछ ही दिनों में। तब तक चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और कैसे बनेगा इस पर सोचिए। एक चीज़ आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ अपने वीडियो में कि क्वेश्चन सावधानी पूर्वक पढ़िए। पहला काम है क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना और इसके बाद फिगर ड्रॉ करना, यानी फिगर खींचना। और जो ही फिगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो देखिए क्या क्या फिगर में दिया है और क्या ज्ञात करना है, वो आपको फिगर से सब पता चल जाएगा। और आपको साइन कॉस टेन ज़्यादातर तीन ही निष्पत्ति यूज होगी और तीन निष्पत्ति से आपका मान निकल जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस में। तो चलिए, आपको कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर क्या दिया है, एक सड़क दिया है, एक आपको सड़क दिया है, इसकी चौड़ाई 80 मीटर है। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। ये सड़क की चौड़ाई हो गई। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, यानी दोनों खंभों की लंबाई जो है आपकी समान है। तो क्या है, ए बी और सी डी, मान लिया कि दो खंभे हैं जो कि समान लंबाई के हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसके सामने हो गया या इसके सामने ये हो गया, दोनों की लंबाई समान हो गई। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब देखिए बीच कह रहा है, मध्य बिंदु नहीं कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। मध्य बिंदु कहता तो मध्य बिंदु दोनों ओर बांट देता, लेकिन ऐसा नहीं है, बीच में कह रहा है। तो बी और सी के बीच कहीं भी हो सकता है, बी और सी के बीच यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और एंगल भी आपका देखिए, एगो 60 बन रहा है, एगो 30 बन रहा है। यदि मध्य बिंदु कहता तो एंगल समान बन जाता है, इसलिए कि ये जो आपको ऑपोजिट साइड का जो दिया गया है खंभा, इसकी लंबाई समान है। तो यदि मध्य का आता तो एंगल समान बनता, बीच का आ रहा है इसलिए कहीं भी बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक और आपको थोड़ा ज़्यादा ले चलते हैं, क्योंकि 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का एंगल जो होगा ज़्यादा खड़ा होगा और 30 डिग्री का एंगल थोड़ा सा पड़ा होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर बिंदु को निर्धारित कर सकते हैं। अब कहिए कि यहाँ पर मैंने 80 मीटर नीचे लिख दिया हूँ, तो घबराने की बात नहीं है। आप चाहेंगे तो यहाँ पर ए बी सी डी लिखा है ना, तो ई लिखना चाहेंगे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी आप इसको लिख सकते हैं ई को। और इस तरह से हो गया। क्या क्या आपको ज्ञात करना है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात करनी है। खंभों की ऊंचाई, तो इसमें आपको एच मान लेते हैं कि खंभा की ऊंचाई कितना मान लिया, एच। मान लिया कि खंभा की ऊंचाई एच मीटर है। अब इसमें ज्यादा आपको लफड़ा करने की बात जरूरत नहीं है, नहीं तो ए बी बराबर, मान लिया खंभा ए बी बराबर सी डी बराबर एच मीटर है, ये भी लिख सकते हैं। मान लिया कि खंभा ए बी बराबर सी डी बराबर एच मीटर है, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बिंदु को बढ़ाइएगा तो इतना ही लंबा हो जाएगा, छोड़ दीजिए, उसे कोई जरूरत नहीं है। आपका मेन मेनू फिगर में आ गया, क्वेश्चन पर है फिगर बनाए, फिगर में जो मानना है मान लिए। अब चलिए क्या कह रहा है, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, ये का उन्नयन कोण 60 डिग्री का आ रहा है, आइए वो का उन्नयन कोण 30 डिग्री का आ रहा है। उन्नयन कोण मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का आरंभ में ही बता चुका हूँ कि किसको उन्नयन कोण कहते हैं, किसको अवनमन कोण कहते हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं कि त्रिभुज ए बी ई में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बी से ई और यदि आप पता कर लेते हैं कि बी से ई कितना है,
या सी से ई कितना है, तो एच आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बी से ई और सी से ई का जोगफल दिया है, तो यदि अलग अलग भी हम बी ज्ञात करते हैं और सी ज्ञात करते हैं तो दोनों के जोगफल से एच का मान हमारा आ जाएगा। और जब एच का मान आ जाएगा तब बीई का सी का भी अलग अलग मान आ जाएगा, क्योंकि खंभों के बीच की दूरियां भी पूछी जा रही है। तो चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है आपका थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और इसके संलग्न भुजा एक आधार होगा। तो कर्ण तो ऑलरेडी आपका ये है, छोड़ दीजिए, कर्ण से कोई आपको मतलब नहीं है। चलिए यहाँ पर लंब और आधार देखिए, तो लंब और आधार किस निष्पत्ति में होती है, 10 में होती है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 60 डिग्री इक्वल टू ए बी, लंब बाटा आधार होता है, अब बाटा में हो गया बी। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3। अब बीई का मान आपको मालूम है, नहीं है। ए बी का मान मालूम है, तो है एच, अब बाटा में हो गया बी। तो चलिए यहाँ से यदि ऐसे छोड़ दीजिएगा तो एच एक मानिएगा तो वो बन जाएगा, लेकिन मत मानिए, इसको क्या कीजिएगा कि यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए तीसरा तीसरी जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, √3 बी बराबर एच हो जाएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी बराबर एच बटा √3 हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन अब हो जाएगा त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में क्या हो गया, तो देखिए 10 निकलेगा, 30 डिग्री बराबर एच बटा 20 सी ई। तो 10 डिग्री का मान 1/√3 एच बटा सी बराबर √3 एच। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड हो गया। तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड से बी प्लस सी ई बराबर एच बटा √3 प्लस √3 एच। तो इसका हो गया बी सी बराबर एच प्लस √3 गुना √3 हो गया 3h, अब बाटा √3। इसके तो 80 रख दीजिएगा, 4h हो गया, अब बाटा √3। तब 4h बराबर 80 अंदर √3 होगा, तो h बराबर कितना होगा, 80 √3 बटा 4। तो 20 चौका 80, इसलिए h बराबर 20√3 मीटर हो गया। ये क्या हो गया, आपका खंभा का लंबाई हो गया। अब देखिए खंभा का लंबाई तो निकल गया। अब यहां से आप चाहिएगा कि हम मान निकालें ए बी का तो या बीई का। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट में आप रख दीजिएगा एच का मान, तब बीई का मान निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट से बीई बराबर 20 अंदर √3 और बाटा √3, और √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो गया, 20 मीटर। इसके बाद में सेकेंड से समीकरण सेकेंड से सीई बराबर √3h, तो √3 गुने h का मान 20 अंदर √3, तो सी बराबर हो गया 60 मीटर। तो आपका कौन कौन आंसर आ गया,
3 गो आंसर आ गया। एक आंसर तो आपका यहाँ आया, एक आंसर यहाँ आया, दूसरा आंसर आपका यहाँ आया और तीसरा आंसर आपका यहाँ आया। हम समझते हैं कि आप इसको बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब देखिए 7 मीटर ऊंचे जो आपका भवन है और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ से, भवन के शिखर से, शिखर का, इसका मतलब कि 7 मीटर जो भवन है इससे ऊंचा आपका क्या होगा, केबल टावर होगा, नीचे जमीन होगा। इसके शिखर से शिखर का अवनमन कोण, उन्नयन कोण, शिखर से शिखर का उन्नयन कोण, ये आपका उन्नयन कोण कहलाता है। ये कितना दिया है, यही से जो पाद है इसका अवनमन कोण 45 डिग्री कह रहा है। तो मान लीजिए टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो यहाँ से ए बी लिख सकते हैं, ए बी सी डी। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है ए। मान लिया कि टावर की ऊंचाई सी डी बराबर एच मीटर है, एच मीटर है। टावर की ऊंचाई सी डी बराबर एच मीटर है। हम देखिए लिख सकते हैं यहाँ, मान लिया कि टावर की ऊंचाई एच मीटर है। कोई जरूरी नहीं आपको डिटेल करना, इतना ही पर बन जाएगा। कितना है ऊंचाई, एच मीटर है, डिटेल की आवश्यकता नहीं है। चलिए मान लिया कि टावर की ऊंचाई एच मीटर है। अब आप इसको बना सकते, चूंकि जितना आपका क्वेश्चन दिया गया है सारा क्वेश्चन को फिगर ड्रॉ कर लिए, तो अब इसमें ज़्यादा आपको इधर उधर लिखने की आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए सारा जो है आपका फिगर ड्रॉ कर लिए। अब क्या होगा कि इसकी ऊंचाई तो एच मीटर हो जाएगी। अब आप एक चीज इसमें कर सकते हैं कि ए बी सी, यानी ए से बी सी के समांतर रेखा ए खींचा है। किया ए से बी सी के समांतर रेखा ए खींचा है। तो जब ये समानांतर खींचिएगा तो ये एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाएगा। क्योंकि समानांतर हो जाएगा तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये तो 90 डिग्री का है, इधर से भी परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि भवन होगा तो वो भूमि के साथ परपेंडिकुलर होगा और टावर होगा तो वो भूमि के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से यानी लंब होगा। तो आपका ए ही हो गया, ए ही खींचा। अब चलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में आप जैसे कि 45 ये है, तो ये इसके सामने वाला यानी ए बी लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका 10 निकल जाएगा। 10 45 बराबर ए बी बाटा बी सी। 10 45 का मान 1 होता है, तो ये 7 बाटा बी सी हो जाएगा। इसका मतलब कि ये बी सी बराबर 7 मीटर आपका हो गया। बी सी बराबर 7 मीटर आ गया। अब चलिए कौन निकालना है। देखिए आपको ऊपर में क्या है, ऊपर ये ध्यान देना है कि ऊपर हो जाएगा ए डी ई या डी ई ए। त्रिभुज डी ई ए में कोण ई बराबर 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, यानी आपका 10 निकलेगा।
tan 60 डिग्री बराबर DE बाटा AE हो जाएगा। और 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3 और DE का मान कितना हो जाएगा ये आपको मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, DE लिखिए। AE का मान कितना होगा, तो यहाँ पर क्या है, समानांतर और ये परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, ABCE एक आयत हो जाएगा। तो यानी जितना AE होगा वो उतना ही हो जाएगा BC, चूंकि ABCE एक आयत है। आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी, आयत होगा तो ये 90 ये 90 ये 90, इसका मतलब कि ये 90, तो ये आयत हो जाएगा। और भैया कि स्क्वायर होगा तो स्क्वायर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आयत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए यहाँ पर क्या होगा, √3 तो रख दिया है तो √3 हो गया। DE मालूम नहीं, रखते छोट लिखते जाइए, मालूम नहीं तो BC आपका निकला हुआ है 7 मीटर तो ये 7 हो गया, इसलिए DE बराबर कितना हो गया, 7√3 मीटर, ये DE हो गया। और H का आपको मान निकालना है, कितना का मान निकालना है, H का। H बराबर क्या लिख सकता है, D + CE, D + CE, तो D 7√3 और CE, C बराबर AB 7, चूंकि CE बराबर AB, क्योंकि हमने ऊपर आयत लिख दिया है तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो CE बराबर AB 7 हो गया। तो आप इसको जोड़ तो सकते नहीं है तो या तो 7 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 मीटर, ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, मान लीजिए कि आपका यह समुद्र तल हो गया, इससे कितना है, 75 मीटर ऊंचा है, ये आपका 75 मीटर ऊंचा क्या हो गया, लाइट हाउस हो गया, यहाँ से लाइट हाउस हो गया। से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री या 45 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, जब एक जहाज मान लीजिए यहाँ है इस बिंदु पर, तो इसका कौन सा कोण देख रहे हैं, उन्नयन के अवनमन, अवनमन देख रहा है, तो यानी ऐसे देखेगा नीचे की ओर ऐसे, तो जब ये नीचे की ओर यहाँ से देखता है तो अवनमन कोण कितना का बनाता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का अवनमन कोण। एक वो जहाज जो है मान लीजिए कि बिंदु इस पर है, या फिर यहाँ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ है, इसका जो है अवनमन कोण जब देखता है तो ये अवनमन कोण कितना देखता है, 45 डिग्री देखता है। तो मान लीजिए ये प्रकाश क्या है आपका, प्रकाश यानी लाइट हाउस है, यानी ए से प्रकाश निर्गत होने वाला है, तो यहाँ से क्या करता है कि B, C एवं D पर दो जहाज है, इनके दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है E। अब इसमें क्या है कि दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, मान लिया कि लाइट हाउस के शिखर, मान लिया कि बिंदु ए लाइट हाउस का शिखर है, C तथा D पर दो जहाज है जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए AE जो है BC के समानांतर होगा, मतलब AE जो है पैरेलल होगा BC। अब जब AE पैरेलल BC होगा तो BD के भी समानांतर होगा, तो जब समानांतर होगा तो एकांतर अंतःकोण बराबर होगा, ये 30 होगा और ये
45 डिग्री होगा। तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी में 90, ए बी डी में क्या है, ये आपका 45 डिग्री है। तो यदि 45 डिग्री है तो इसके सामने वाला लंब होगा और संलग्न भुजाधार होगा, यानी आपका 10 निकलेगा। 10 45 डिग्री लंब बटा आधार ए बी बाटा आधार हो गया बी डी। तो ए बी 10 45 के मान हो गया 1, ए बी के मान हो गया 75 और बी डी का मान कितना हो जाएगा, बी डी का मान आपको ज्ञात नहीं है तो चलिए बी डी लिख लीजिए। इसलिए बी डी बराबर इस पर कितना हो गया, बी डी बराबर 75 मीटर। बी डी कितना हो गया 75 मीटर। अब चलिए इसमें भी आपका हो जाएगा 10 30 डिग्री, चूंकि लंब आधार इसमें भी है तो हो गया आपका फिर ए बी बाटा नीचे वाला पूरा आ जाएगा बी सी, चूंकि 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ए बी का मान आपको है 75 मीटर। अब बी सी बराबर हो जाएगा बी डी प्लस सी डी। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए तीछा तीछे गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा बी डी प्लस सी डी बराबर 75√3 हो जाएगा। अब देखिए बी डी का मान कहीं आपको निकला है क्या, बी डी का मान यहाँ निकला है 75 मीटर, तो यहाँ पर हो गया 75। अब प्लस सी डी का मान x माने हैं तो यह हो गया 75 प्लस √3 या अब x बराबर 75√3 माइनस 75 या x बराबर 75 कॉमन ले लीजिएगा तो √3 माइनस 1 मीटर। यह भी आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इसको घटा करके और 1.732 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा। एगो तो आंसर आपका यहाँ पर आ गया, और नहीं तो इसको और थोड़ा भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए आपका ये वो आंसर यहाँ हो जाएगा। नहीं तो x बराबर हो गया 75 1.73 2 भी रख सकते हैं -1, तो यह आपका हो गया x बराबर 75 गुना 0.732। अब इसको आप गुना करके जितना आएगा उतना भी मान आ सकता है। x बराबर आपका हो गया 5 दूना 10 की 0 हासिल 1 15 हाइक है तो 16 और 14 16 14 कितना हो जाएगा 20 30 की 0 हासिल हो गया 3, फिर 7 5 35 और 3 38 38 और 21 38 और 21 50 1 59 50 9 1 कितना हो गया 51, नहीं गुणा कर लीजिए ना, इससे तो आपका आ जाएगा। तो हो गया 732 में 75 से कर लीजिए, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 और 70 का 21 1 22 के 2 सॉरी 5 दूना 10 की 35 15 1 16 की 6 हासिल 1 7 35 1 36 और 7 दूना 14 की 4 हासिल 1 70 का 21 नीचे जा रहा है रुकिए। तो ठीक है आपका देखिए 5 दूनी 10 की 0 1 यहाँ किया है, यहाँ पर आपका आया है कितना 59, तो हासिल आपका आ गया 5 और यदि 5 आया है तो 7 7 49 और 5 54 और यहाँ पर आप दशमलव दे दीजिएगा तो इतना मीटर आपका आ जाएगा, और नहीं तो आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।